देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे दुख ये है कि आज चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, ये लोग मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये केवल रोने धोने का काम करते हैं, क्योंकि अंदर से ये जानते हैं ये चुनाव ये हार चुके हैं और भाजपा और एनडीए 400 प्लस आएंगी। अच्छा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ठीक है अनवर पाशा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद अनुआ जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये सीधा हमला प्रधानमंत्री पर कि हम उन्हें जेल पहुंचा देंगे आरजेडी ने किया, मीसा भारती ने किया है। किस आधार पर आप लोग ये बात कह रहे हैं? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, श्रीमती मीसा भारती के इस बयान में गलत क्या है? ये किसी का अपमान है क्या? इसमें गलत क्या है? उन्होंने यही तो कहा है कि प्रधानमंत्री जी भी जेल जाएंगे, उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी। भ्रष्टाचार में जो कुछ उन्होंने किया है 10 वर्षों में, उसके चार्ज उन पे लगेंगे और वो जाएंगे जेल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसमें गलत क्या कहा है? और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? इतनी बौखलाई हुई और डरी सहमी हुई क्यों है? जूम करो। इससे लगता है कि दाल में काला जरूर है। 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है वो जनता के सामने है। जिस तरह के मुद्दे आए हैं और जहां जहां सरकार लिप्त है भ्रष्टाचार में, आप सब छोड़िए, आप सिर्फ ले लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड को, ले लीजिए आप। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चुनावी बॉन्ड को ले लीजिए। उस चुनावी बॉन्ड को कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। और कौन कह रहा है? श्रीमती जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके पति कह रहे हैं, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। उन्होंने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो अगर ये घोटाला है तो इस पर जांच तो होगी, और जांच होगी तो जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, अगर जेल जाने के लायक वो होंगे तो जेल जाएंगे। गजब बेइज्जती है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई क्यों है, और इसको मुद्दा क्यों बना रही है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ अच्छा हुआ नहीं है जो मोदी जी को सिरे जाए। मतलब आपको 10 साल का काम ही नहीं दिखा? कुछ किया हो तो दिखा। कल ही तो पीएम मोदी बोले हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने है। मोदी जी के बोलने से तो कुछ भी, मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। होता हूँ, इधर आइए भाई साहब, बातचीत करते हैं। सुनिए, 15 लाख की बात कर रहे हैं। ये जो दिल्ली का केजरीवाल है ना, इन्हें फ्री की लगा के एक के साथ ये 15 लाख में करेंगे। मैं आपको बताता हूँ 15 लाख कैसे है। आज 14 लेन के एक्सप्रेस वे बन रहे जो 70 साल में नहीं बने, उससे डबल बना के दे दिए मोदी जी ने। अब करके अभी इनको भाई साहब, मोदी की गारंटी है। हमें तो 2014 के बाद पता चला कि भाई साहब हमारा देश आजाद हो चुका। वो कंगना दीदी ने बताया कि 2014 के बाद हम आजाद हुए, हमारे को आजादी भीख में मिली। हमें तो पता नहीं था कि भगत सिंह जी जो थे, उनके चंद्रशेखर आजाद जो थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे, महात्मा गांधी थे, वो सब बेकार थे। वो तो कंगना दीदी ने बताया हमारे को, भीख में मिली हमारे को। तभी तो एक बात बताता हूँ, तभी तो वक्फ बोर्ड बन गया था। एक बात बताता हूँ, आजादी के बाद जो एक बात होता है, जिस संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान आया था ना, तभी तो वक्फ बोर्ड बन गया था, तभी तो शरीयत आ गई थी। क्यों आया फिर? आप हिंदू मुसलमान पर जा रहे हैं तो मुद्दा पर बात कर रहे हैं। भाई साहब एक मेरी बात सुन लो। संविधान के बारे में तो कभी बोलना ही मत, क्योंकि जिस आदमी ने संविधान बनाया था ना, हम उसकी जूती तक नहीं है। जितना वो पढ़ा लिखा इंसान था ना, हम उसकी जूती के लेवल के नहीं है लोग। और हम संविधान की बात करते हैं। संविधान का भाई साहब कितना अनुच्छेद है ये बताइए पहले आप मेरे को। मैं बता रहा हूँ कितने अनुच्छेद है, पहले एक बार इनसे ये बताइए। मुझे नहीं पता कितने अनुच्छेद है, सच बता रहा हूँ, जो साफ कहना। ठीक है, सुनते रहो, मुझे नहीं पता। इनसे पूछो वक्फ बोर्ड क्यों संविधान को चेंज करा गया, इनसे पूछा क्या? वक्फ बोर्ड क्यों आया? आप इसलिए आया एक अरे वक्फ बोर्ड क्यों आया? महिला का तो सम्मान कीजिएगा सर, महिला का तो सम्मान, क्योंकि आजादी हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठे अंग्रेजों से मिली थी, ना कि हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से। ना भगत सिंह ये सोचता कि मेरे को मुसलमान को आजादी नहीं दिलानी, मेरे को मुसलमान को आजादी नहीं दिलानी, मेरे को हिंदू को आजादी दिलानी है। मेरा मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान है, ये मुद्दा है चुनाव और चुनाव के देश की जनता के
मुद्दे। आप रुकिएगा मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप मौजूदा स्थिति पर बात कर लेते हैं। बात का जवाब दिया था। क्या भविष्यवाणी क्या करना चाहते हैं कि 400 पार में वाकई 400 पार होने वाला है या कुछ और होने वाला है? देखिए, सपने देखने से तो इस देश में किसी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, अगर ये तो वो विपक्ष भी देखे और पक्ष भी देखे। पक्ष भी देखे, बिल्कुल, है ना। सच्चाई की बात जहाँ तक ये है कि 400 पार अगर बात करने की आप बात कर रहे हो, तो आप बताइए ना, आंकड़ों पे बात करिए कि आपने कितना रोजगार दिया, है ना। हमारी तो दाढ़ी भी पक गई, है ना। पिछले 20 सालों से प्रदेश में 25 सालों से सरकार है भाजपा की, 10 सालों से केंद्र में सरकार है। रोजगार कहाँ है? आइए, चलिए मेरे साथ, महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को। मैं लेके चलूंगा बेरोजगारों की गली में आपको। यहाँ परिस्थितियाँ, आप जिस गांव में खड़े हैं, यहाँ कभी एक खदान पे 4-4 हजार लोगों का मेन पावर हुआ करता था, और ऐसी 20 खदान थी यहाँ। ये एक आबाद शहर हुआ करता था, छिंदवाड़ा और आसपास की जगह के लोग यहाँ आते थे। आज खदानें रेगुलर बंद हो गई हैं। आज पूरे माइंस जो थी, कोल माइंस जो थी, वो रेगुलर से बंद हो गई हैं। पूरे के पूरे कोल इंडिया में यहाँ के WCL में 3000 का मेन पावर बचा है ना। ये रोजगार आज की डेट में इतना बड़ा मुद्दा है। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी जो आर्थिक क्षमता है वो पता कैसे लगेगी? जब प्रत्येक व्यक्ति के पास वो पैसा होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो वो दिखता है कि उनके हर नागरिक के पास वो पैसा है। यहाँ किसके पास पैसा? आप बात करिए। आप मुझे हर नागरिक पर जब वो बिल्कुल बिल्कुल, तब आप मानेंगे। अरे उतना नहीं, उसका आधा तो हो भाई। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो 13 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन पर बैठे हैं, तो कुछ तो हो, कुछ तो हो। आप मुझे बताइए, आप इस बात पे खुश हैं कि मैंने 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे दिया? सबसे पहली बात की है, आपका सबसे बड़ा झूठ है। खाद्य सुरक्षा बिल किसने लाया था? यूपीए की गवर्नमेंट में आया था। आपने किया क्या? आपने तो केवल जो है वो लेबल बदला, अपनी फोटो लगाई और चिपका के दे दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी आवास योजना कहाँ से आई थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई थी। अब आपने बदल करके उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी। बिल्कुल काम। अब मैं आपको काम की बात बताता हूं। आपको नहीं दिखता, राम मंदिर आपको नहीं दिखता, 370 आपको नहीं दिखता। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष की विचारधारा वाले उनको ये मुद्दे दिखते ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम आप। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आदमी का पेट भरा होता है ना, तो उसको चांद में महबूबा दिखती है, लेकिन पेट खाली होता है ना, तो रोटी दिखती है। बात यह है मैडम, समस्या यहाँ पे है। आज मैं बोल रहा हूँ, आज से 20 साल पहले जब हम लोगों की हल्की हल्की मूंछ आ रही थी, इस मंदिर में 100 लोग खड़े होते थे आरती करने, जहाँ तो कहाँ है धर्म? और धर्म